नमस्कार दोस्तों, आज मेंसुरेशन 2D की दूसरी क्लास है। पहली क्लास में हमने पढ़ा था कि जब वृत्त हमारा कंप्लीट होता है तो उसकी परिधि क्या होती है। जब वृत्त का एक अंश अर्धवृत्त हो या त्रिज्यखंड हो, वृत्तांश हो, सेक्टर हो, तो चाप की लंबाई और परिधि कैसे निकालते हैं, बहुत बढ़िया से हमने एक्सप्लेन किया है। उसको आप लोग जरूर पढ़ के आइए। आज हम लोग जो पहली क्लास में पढ़ा था उसके आधार पे क्वेश्चन करेंगे और आज ही की वीडियो में हम लोग क्षेत्रफल के फॉर्मूले भी पढ़ेंगे। साथ ही साथ परिधि पे कुछ कॉन्सेप्ट और हैं, उसको भी आज हम लोग समझते हैं, फिर क्वेश्चन करते हैं। ध्यान से देखिएगा, यदि आप ये वृत्त है और यहाँ से लेकर के ऐसे चक्कर लगाते हैं, एक चक्कर लगाते हैं, तो यही हमारा परिधि होता है और परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr। हमारा मन किया कि हम दो चक्कर घूमेंगे, तो दो चक्कर यदि आप लगाते हैं, तो 2πr को हमें 2 से गुणा करना पड़ेगा क्योंकि डबल लंबाई हो जाएगी। हमारा मन किया कि हम 3 चक्कर लगाएंगे। यदि आप 3 चक्कर लगाते हैं तो 2πr × 3 होगा। यदि हम लोग 50 चक्कर लगाते हैं तो 2πr × 50 से गुणा करना होगा। यदि हम लोग चक्कर लगाएंगे, ऐसे चक्कर लगाएंगे, एक बार नहीं कई बार लगाएंगे, तो 2πr में हमें कई से गुणा करना पड़ेगा, मतलब मेनी टाइम्स। यदि हम n चक्कर में चली गई दूरी निकालें, तो 2πr × n होगा कि नहीं होगा, बताइए। हाँ, बहुत बढ़िया। देखिए, इसके आधार पे, इस फॉर्मूले के आधार पे हम बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। जैसे कुएं में से आप पानी निकालते हैं, समझ में आ रहा है, तो कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे, जो घिरनी होती है ना, दूरी निकालना पड़ेगा, जो भी होता है। बच्चों की खिलौने गाड़ी पे आधारित प्रश्न पूछा जाएगा। ट्रैक्टर का अगला पहिया पिछले पहिए पे आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। बहुत सारे प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे, ठीक है। बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया है, इसको आप लोग दिमाग में रख लीजिए। एक परिधि पे एक और कॉन्सेप्ट है, उसको भी हम लोग समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये हमारा एक वृत्त है, ठीक है ना। इसके बाहर एक रास्ता बना हुआ है बराबर लेंथ का। इसकी चौड़ाई नहीं पता है, ठीक है ना, वृत्तकार। मान लीजिए कि 2 वृत्त हैं और ये हमारा रास्ता की चौड़ाई है। तो रास्ते की चौड़ाई निकालने का एक डायरेक्ट फॉर्मूला मैं बताता हूँ। उस पर भी क्वेश्चन आया है और फ्यूचर में भी आएगा, अभी क्वेश्चन भी कराने वाला हूँ। ध्यान से देखिएगा। आप जानते हैं कि ये जो दूरी होगी ना, ये बड़ी होगी इस वृत्त की अपेक्षा। बड़े वाले को हम लोग दूरी मान लेते हैं, C1 मान लेते हैं। छोटे वाले को हम लोग छोटे वाले की परिधि हम लोग C2 मान लेते हैं, C2 और यहाँ पे माइनस लगा देते हैं, ठीक है। बड़े वाले की परिधि C1 है, छोटे वाले की परिधि C2 है, यहाँ पे माइनस करते हैं। बड़े वाली की रेडियस हमारी कैपिटल R है, तो इसकी परिधि 2πR होगी। छोटे वाले की परिधि हमारी स्मॉल, यदि रेडियस छोटा होगा, स्मॉल r मार लेते हैं, तो 2πR होगा। इस परिधि और इस परिधि में से घटाया तो हमारा ये रिजल्ट बना। यहाँ पे 2π यदि हम लोग कॉमन कर लेते हैं तो r - r, और r - r ही क्या है, रास्ते की चौड़ाई है। देखिए, यहाँ से लेकर के यहाँ तक कैपिटल R है और यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमारा स्मॉल r है। तो रास्ते की जो चौड़ाई होगी, रास्ते की चौड़ाई क्या होगी, बताइए। कैपिटल R में से स्मॉल r घटा देंगे तो हमारा रास्ते की चौड़ाई हो जाएगी। तो r - r निकालने के लिए क्या करना होगा, इसमें 2π से भाग देना होगा बस। यदि बाहर की लंबाई पता है, अंदर वाले वृत्त की लंबाई पता है, तो 2π से भाग दे देंगे तो डायरेक्ट हमारा रास्ते की चौड़ाई निकल आएगी।
तो वृत्त के परिधि पर हमने इतना चीज़ें बता दिया है, इसको दिमाग में रखिए। कुछ चीज़ें यदि बीच में आ गई तो मैं उसको भी समझा दूंगा। आइए हम लोग बात करते हैं अब क्षेत्रफल पे। जैसे क्वेश्चन आया हुआ है कि वृत्त की जो बाहरी लंबाई है, परिधि है, 113 है, अंदर वाले वृत्त की जो परिधि है वो 91 है, रास्ते की चौड़ाई बताना है। तो इसमें क्या करेंगे, 2 पाई से भाग दे देंगे। तो 2 पाई से भाग चलिए हम दे ही देते हैं। 193 में से यदि हम लोग 91 को घटाएं तो हमारा लग रहा है कि 13 और 9 कितना होता है, 13 और 9 22 होता है। ठीक है, 22 होगा। और 2 पाई का मतलब है कि 22/7 करना पड़ेगा। 2 पाई का मतलब 22 तो ये हो जाएगा हमारा 7/2। और यही आंसर था हमारा। पीसीएस में, एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। रास्ते की चौड़ाई होगी 3.5 सेंटीमीटर होगी। यदि हमारा ये सेंटीमीटर में है और 91 सेंटीमीटर में है तो जो रास्ते की चौड़ाई होगी वो 3.5 सेंटीमीटर होगी। समझ में आया है? तो ये फॉर्मूले से बस यही फ़ायदा है कि आप डायरेक्ट रास्ते की चौड़ाई निकाल सकते हैं। हम लोग और भी क्वेश्चन लेंगे। आइए हम लोग देखते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, देखिए हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बनाएंगे तभी ये सब फॉर्मूले दिमाग में फिट होंगे। आइए देखते हैं, क्षेत्रफल से बात करते हैं। क्षेत्रफल, आप जानते हैं कि जब वृत्त हमारा कंप्लीट होता है तो 360 डिग्री बनता है। यदि हम ऐसे घूमे घूमते घूमते ऐसे घूमेंगे ना तो 360 डिग्री घूमेंगे। तो जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr² होता है, ये पूरी दुनिया को पता है। जब वृत्त कंप्लीट होता है तो 300 πr², 1 डिग्री का मतलब समझते हैं। यदि हमारा मन किया कि हम इसका एरिया निकालेंगे, समझ में आया है? मतलब 1 डिग्री का एरिया निकालेंगे। एरिया का मतलब होता है ये वाला भाग, ठीक है ना, ये वाला भाग, ये सब एरिया कहलाता है। तो πr² में 360 से भाग देंगे तो 1 डिग्री वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकल जाएगा। यदि हमारा मन किया कि हम 2 डिग्री खंड का क्षेत्रफल निकालें तो क्या करना होगा, πr² 360 में 2 से गुणा करना होगा, 2 डिग्री से गुणा कर दीजिए। यदि हमारा मन किया कि हम 30 डिग्री का क्षेत्रफल निकालें, तो क्या करना होगा, πr² 360 में 30 डिग्री से गुणा करेंगे तो πr², और ये कितनी बार में कट जाएगा, 12 बार में, तो πr² में 12 से भाग दे देंगे। यदि हमें 90 डिग्री का निकालना हो, 90 डिग्री वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना हो, 90 डिग्री वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना हो तो क्या करेंगे, πr² 360 में 90 से गुणा करेंगे तो πr²/4 हो जाएगा। ध्यान से देखिए, देखने से भी ये लग रहा है कि ये 1/4 है, समझ में आया है, क्योंकि 4 हिस्सा बनेगा। तो πr² में 4 से भाग दे देंगे। देखिए कभी कभी हमें एंगल नहीं दिया रहेगा। मान लीजिए कि ये वृत्त है और ये बोल दिया कि ये θ डिग्री है, इस त्रिज्यखंड का फॉर्मूला क्या होगा, तो πr² 360 में θ से गुणा करेंगे तो πr² θ/में 360, यही हमारा वृत्तखंड का क्षेत्रफल होता है। देखिए मेन हमारा इंपॉर्टेंट बस हमारा ये है कि वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, तो πr² θ/में 360 आप लिख लीजिए, नोट कर लीजिए जल्दी से फटाफट। यही हमारा टारगेट था, अचीव हो गया है। और हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा आप क्वेश्चन करेंगे 2D पे, क्योंकि वृत्त के सारे कॉन्सेप्ट हमने बता दिया है। एक कॉन्सेप्ट और भी आगे आएगा, उसको भी हम लोग समझ लेंगे, ठीक है। एक बार मैं और समझा देता हूँ। जैसे मान लीजिए कि ये हमारा θ डिग्री है, हमें एरिया निकालना है इसका, ठीक है। ये वृत्त हमारा कंप्लीट होता है, तो जो 360 डिग्री होता है तो हमारा πr² फॉर्मूला होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है। तो 1 डिग्री के लिए क्या होगा, πr² में 360 होगा,
तो थीटा डिग्री दिया है तो, और ये इसको कहते क्या हैं, सेक्टर बोलते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर बोलते हैं। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बोलते हैं, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बोलते हैं, है ना, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बोलते हैं, या वृत्तांश खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, वृत्तांश का क्षेत्रफल, है ना, कुछ भी पूछ सकते हैं। तो क्या करना है, पाई आर स्क्वायर बटे में 360 में थीटा से गुणा करना है, ठीक है, यही हमारा आंसर होता है। पाई आर स्क्वायर थीटा बटा में 360 को अपने दिमाग में सेट कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन बनने वाले हैं, भूलिएगा मत, ठीक है ना, भूलिएगा नहीं। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल पूछता है, तो अर्धवृत्त पर कितना डिग्री का कोण होता है, 180 का होता है, तो यहाँ पे क्या कर देना है, 180 आपको रख देना है ना। तो यही हमारा वृत्तखंड का क्षेत्रफल हो गया। आइए हम लोग अब क्वेश्चन करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, मैक्सिमम, ताकि हम चीज़ों को कर सकें। देखिएगा, हमारा पहला क्वेश्चन है, एक वृत्त की परिधि 88 सेंटीमीटर है, उसका क्षेत्रफल बताएं। यानी कि वृत्त की परिधि दे रखा है, उसका क्षेत्रफल बताना है। परिधि का मतलब होता है यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी 88 दे रखा है। वृत्त का आप क्षेत्रफल तभी निकाल पाएंगे जब पाई आर स्क्वायर पता हो। हमें रेडियस नहीं पता है तो क्षेत्रफल नहीं ज्ञात कर सकते हैं। तो आर निकालने के लिए हमें परिधि की फॉर्मूले का सहारा लेना होगा। 2 पाई आर की वैल्यू इतना होती है, 2 इंटू 22/7 इंटू आर हमें निकालना है, 88 दे रखा है। देखिए 22 चौका 88 होता है। आर बराबर, देखिए 7 का गुणा 4 में 28/2 बराबर 14 आया है। जो इसकी रेडियस निकली है वो हमें 14 निकला है। पाई 22/7, आर का स्क्वायर 7 दूनी 14, 14 दूनी 28। देखिए 22 में 28 से कैसे गुणा करना है, कैसे गुणा किया जाता है आप सीख लीजिए। पहले आप 28 को 20 में गुणा कीजिए तो 560, 28 दूनी 56 होता है, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर होगा। यही है हमारा वृत्त की क्षेत्रफल। आइए देखते हैं दूसरा प्रश्न। देखिए क्वेश्चन है हमारा, एक वृत्त के क्यारी की त्रिज्या 3 गुनी कर दी जाए तो क्षेत्रफल कितने गुना हो जाएगा। देखिए ये सब क्वेश्चन मुझ ज़बानी है, फिर भी हम आपका बेस क्लियर कर रहे हैं। क्यारी की त्रिज्या 3 गुना किया जाए, ये है हमारा रेडियस आर, ठीक है ना, ये वृत्त की त्रिज्या है। यदि हम लोग इसको 3 गुना करें तो जो एरिया होगा उसमें कितना गुने की वृद्धि होगी। तो जो वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर होता है। पाई 3r का स्क्वायर करेंगे, 3r का स्क्वायर करेंगे, पाई से पाई को कैंसिल कर दीजिए तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर और 3×3 9 r स्क्वायर हो जाएगा। r से r कैंसिल हो जाएगा तो जो त्रिज्या होगी ना, यहाँ कुछ नहीं का मतलब 1 होता है, 9 गुनी हो जाएगी। जो क्षेत्रफल होगा वो 9 गुना हो जाएगा। तो कभी भी ऐसा प्रश्न आया कि त्रिज्या 6 गुना कर दिया जाए तो क्षेत्रफल 36 गुना कर दीजिएगा। जब ये 2 गुना होता है त्रिज्या तो क्षेत्रफल 4 गुना होगा। त्रिज्या यदि हम लोग 4 गुना करते हैं तो क्षेत्रफल 16 गुना बढ़ जाएगा। ये दिमाग में आपके होना चाहिए। आइए देखते हैं हम दूसरा क्वेश्चन। देखिएगा क्वेश्चन है हमारा, एक अर्धवृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल एवं परिमाप ज्ञात करें। अर्धवृत्त का मतलब हमारा ऐसी आकृति से है। व्यास, व्यास का मतलब होता है ये पूरी लंबाई। ये पूरी लंबाई यदि 14 है तो जो आधी लंबाई होगी वो 7 होगी, जो रेडियस होगा वो हमारा 7 हो जाएगा, ठीक है। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, देखिए कंप्लीट वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, तो अर्धवृत्त का क्या होगा, आधा कर देंगे, ठीक है। तो पाई आर स्क्वायर यानी पाई 22/7, आर का स्क्वायर 7 × 7
बटे में 2 का, देखिएगा ध्यान, ये कट गया, ये आपका 11 इंटू 77, 11 इंटू 7 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए यदि ये सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर में हमारा क्षेत्रफल आएगा। लेकिन परिमाप में ऐसा नहीं करेंगे कि वृत्त का परिमाप 2 पाई r होता है तो 2 से भाग देंगे, यही स्टूडेंट गलत कर देता है और उसके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते। परिमाप का मतलब होता है, ध्यान से देखिएगा, पहली क्लास में हमने बता दिया है कि ये दूरी, ये लंबाई प्लस चाप की लंबाई हमारी परिमाप होती है। तो परिमाप में का फॉर्मूला यदि डायरेक्ट निकालना चाहते हैं तो पाई r प्लस 2r हमने लिखवाया था, पाई r प्लस 2r लिखवाया था। यहाँ एक बार मैं डिटेल से समझा देता हूँ। ये लंबाई और ये लंबाई 14 होगी ना, प्लस चाप की लंबाई होती है 2 पाई r 360 इंटू ये 180 डिग्री है ना, अब 180 से गुणा करेंगे, ठीक है। ये 2 बार में कट जाएगा, ये कट जाएगा हमारा 2 बार में, तो 14 प्लस पाई r होता है, 14 प्लस पाई r। चाप की लंबाई प्लस त्रिज्या 2r, 14 प्लस पाई का मतलब 22/7 और r का मतलब 7, 14 और 22 36 सेंटीमीटर। समझ में है? कभी भी लंबाई पूछता है तो सेंटीमीटर लिखना है, एरिया पूछता है तो हमें स्क्वायर लगाना पड़ता है, जब हमें आयतन पूछता है तो क्यूब लगाना पड़ता है। ये सब चीज़ें आना चाहिए। यदि आपके पास फॉर्मूला याद होता कि पाई r प्लस 2r, इसको हम लोग r कॉमन कर सकते हैं, पाई प्लस 2 भी लिख सकते हैं। यदि आप इसको जानते हैं तो और अच्छे से क्वेश्चन बन जाएगा। r का मतलब होता है 7, पाई का मतलब होता है 22/7 और 2 का मतलब 2, प्लस यहाँ पे लगा है। तो देखिए यदि आप फॉर्मूला याद होता तो ये क्वेश्चन अब तक बन गया होता। यदि गुणा, ये 7 से गुणा करने का मतलब इसमें भी गुणा और इसका गुणा करने का मतलब इसमें भी गुणा, कट गया 22 प्लस 7 दूनी 14, तो ये क्वेश्चन आपको हो जाता सेकंडों में यदि आपके पास फॉर्मूला याद होता तब। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ठीक है। पहली क्लास को ढंग से पढ़िए। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिएगा क्वेश्चन है हमारा कि चित्र में वृत्त की त्रिज्या हमारी और त्रिज्यखंड की त्रिज्या, चित्र में वृत्त की त्रिज्या, यदि मान लीजिए वृत्त भी होता, यहाँ पे वृत्त भी होता तो त्रिज्या हमारा दे रखा है 21 सेंटीमीटर। त्रिज्यखंड का कोण, ये जो कोण है ना 30 डिग्री है। त्रिज्यखंड की चाप की लंबाई, मतलब इस चाप की लंबाई आपको निकालना है, इस चाप की लंबाई, और परिमाप निकालना है। परिमाप का मतलब होता है ये लंबाई प्लस चाप की लंबाई, ये होता है। जो त्रिज्या है हमारा 21 है, तो सबसे पहले चाप की लंबाई निकाल लेते हैं। तो चाप की लंबाई होती है 2 पाई r बटा में 360 इंटू 30 होती है। पहली क्लास को देखिए, इसको भाग देंगे तो 2 पाई r, हम लोग मान रख देते हैं 22/7, r का मान है 21, और बटे में ध्यान से देखिएगा ये कट जाएगा 12 बार में, तो 12 से भाग देना होगा। ध्यान से देखिएगा, इधर देखिएगा 2 से ये कट जाएगा आपका, पहले तो इसको काट लेते हैं, 7 तिहाई 21, ठीक है ना। 2 से काटेंगे तो ये 6 बार में जाएगा, 3 से काटेंगे तो ये 2 बार में जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा 11 सेंटीमीटर हमारी चाप की लंबाई हो गई। 11 सेंटीमीटर चाप की लंबाई होगी। यदि हमें परिमाप पूछता है ना तो 11 में ये 21 और ये 21 42 जोड़ना पड़ेगा, तो 53 सेंटीमीटर हमारा क्या हो जाएगा, चाप की लंबाई हो जाएगी, ठीक है। सॉरी, परिधि हो जाएगी हमारी 53, और हमारा जो चाप की जो लंबाई होगी 11 सेंटीमीटर होगी। आइए देखते हैं दूसरा प्रश्न। देखिएगा हमें एरिया निकालना है। चित्र में वृत्त की त्रिज्या हमारी 14 सेंटीमीटर है, केंद्र का कोण 90 डिग्री है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो अभी हमने बताया था कि जो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर बटा में 360, और जो कोण होता है 90 से गुणा करेंगे, ये कट जाएगा 4 बार में, पाई r स्क्वायर बाई 4 आपका आंसर आएगा। ये सब चीज़ें आपके दिमाग में सेट हो जाएंगी। पाई का मतलब 22/7, r का मतलब 14 इंटू 14, और 4 का मतलब 4। देखिएगा काटते कैसे हैं, 2 से काटेंगे 7 बार में जाएगा, ठीक है ना। 2 से काटेंगे 7 बार में जाएगा,
देखिए कैसे गुणा करते हैं, ध्यान से देख लीजिएगा। 7 49 है ना, तो 49 को पहले 20 में गुणा करिए, तो 49 दूनी 98 होता है। 49 दूनी कितना होता है, देखिएगा, सॉरी ये कट गया है ना, ये भी कट गया है, तो 49 की बात ही नहीं है। 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और 1 15, 149 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, ठीक है। 154 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल होगा। तो देखिए हमने बेसिक क्वेश्चन इसलिए करा रहा हूँ ताकि चीज़ें आपके दिमाग में सेट हो जाए। इतना आसान क्वेश्चन छोटे मोटे एग्जाम में आ जाते हैं, लेकिन हमें हाई लेवल पे जाने के लिए हमें बेसिक से गुजरना पड़ेगा। हमारे देश में 98% छात्रों की ज़रूरत यही है, इतना ही बेसिक की कॉन्सेप्ट की ज़रूरत है। थोड़ा भी यदि आपको बेस क्लियर है तो थोड़ा सा आप वेट करेंगे 5-6 वीडियो तक, उसके बाद मामला सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिएगा क्वेश्चन है हमारा, यदि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 4 बराबर वृत्त एक दूसरे को बाह्यतः स्पर्श करते हैं तो घिरा हुआ संपूर्ण क्षेत्रफल कितना होगा। सबसे पहले क्वेश्चन को आप समझ लीजिए कि क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। ये एक हमारा वृत्त है जिसकी रेडियस 3 है, 3 सेंटीमीटर है। ये हमारा एक वृत्त है जिसकी रेडियस हमारा 3 है, इसकी भी रेडियस हमारी 3 है, समझ में आया है। ये हमारा वृत्त है, इसकी भी रेडियस हमारी 3 है, और ये हमारा वृत्त है, इसकी भी रेडियस हमारी 3 है। तो घिरा हुआ जो घिरा हुआ है ना, इसका क्षेत्रफल आपको निकालना है, ठीक है। मैं और भी बेसिक क्वेश्चन करा दूंगा, ये 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है, एसएससी में या कुछ एग्जाम में आया हुआ है। घिरे हुए एरिया बताना है, तो इसको कैसे निकाल पाएंगे समझिएगा ध्यान से। यहाँ से ये रेडियस हमारी 3 है, 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 इसको सटाएंगे ना तो एक वर्ग बन जाएगा। ये हमारा 3 हो गया, ये 3 है, ये 3 है, ये 3 है, समझ में आया है। तो इसका क्षेत्रफल तब निकलेगा जब ये एक खंड है, ये एक खंड है, ये एक खंड है, ये एक खंड है, और ये एक खंड है, चौथा खंड है। एक वर्ग जो बना है, वर्ग बना है, उसमें से एक खंड, 2 खंड, 3 खंड और 4 खंड घटा देना है। ध्यान से देखिएगा, एक वर्ग पे ये 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री बनता है। तो पहले आपको करना क्या है, वर्ग के क्षेत्रफल में से, वर्ग के क्षेत्रफल में से चारों खंड घटाना है, चारों त्रिज्य खंड घटाना है, माइनस करना है, चारों त्रिज्य खंड माइनस करना है। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है जानते हैं, देखिए ये भुजा 6 हो गई, ये भुजा 6, ये भुजा 6 और ये भुजा 6 हो गई ना, 3 और 3 6 होता है। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर 36 हो जाएगा। अब चारों खंड, तो पहले खंड का जो क्षेत्रफल होगा पाई आर स्क्वायर बटा में 360 इंटू 90 होगा, लेकिन हमारा खंड 1 2 3 4 है, तो 4 से गुणा करना पड़ेगा क्योंकि 4 खंड है ना। अब हमें क्या करना है, 36 में से घटाना है, ध्यान से देखिएगा, ये 4 से कट गया, ठीक है ना। पाई आर का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर कर दीजिए, 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 होता है। तो 36 माइनस 9 पाई, यही आपका एग्जाम में ऑप्शन दिया रहेगा, इसको मार दीजिएगा, ठीक है। 36 माइनस 9 पाई आपका आंसर आएगा। समझ में आया है कि नहीं। तो ये छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन एग्जाम में आया हुआ है। हम थोड़ा और भी बेसिक क्वेश्चन करा करके इस लेवल पे पहुंचेंगे। अगली क्लास में कुछ अपने तरफ से क्वेश्चन कराऊंगा, फिर जितने भी क्वेश्चन एग्जाम पे आए होंगे एग्जाम में वो सारे करवा दूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।